लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय के साथ मिलकर काम कर रही है। आज का यहाँ वृक्षारोपण अभियान, जो कि ग्राम पंचायत कर्मी बुजुर्ग पकड़ी छब्बर, शेखपुरा, पडरी और सोनबरसा में 1100 पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, उसी श्रृंखला का एक प्रेरणादायक प्रयास है। वृक्ष केवल धरती का श्रृंगार नहीं, बल्कि जीवनदायिनी वायु जल संतुलन, भूमि संरक्षण और जैव विविधता का आधार है। आज जब जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं, तब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्राकृतिक के साथ संतुलन बनाए रखें। मैं इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं वन विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों, औद्योगिक विभाग और हमारे समर्पित स्वयंसेवकों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं बच्चों और युवाओं से अपील करता हूं, आप ही इस प्राकृतिक के सच्चे संरक्षक हैं। आप जितना प्राकृतिक से जुड़ेंगे, उतना ही सुरक्षित और सुंदर होगा आपका भविष्य। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि लगाए गए प्रत्येक पौधों के देखभाल करेंगे, आने वाले पीढ़ियों को एक हरा भरा उपहार देंगे। आप सभी की उपस्थिति इस अभियान की सफलता का प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रकृति। अब अगली कड़ी में हम यही चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत हो, जो आपको पसंद हो, चाहे आंवले का, चाहे एक पौधा आपको बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास वन संपदाएँ समृद्ध होंगी तो हमारा जो इकोसिस्टम है यह भी मजबूत होगा और बैलेंस होगा। इसमें जो हमारे वन्य जीव हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हमको अधिक से अधिक वनों को लगाना चाहिए और वनों को बचाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वृक्ष को लगाना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ये इस धरती पर रहने वाले हर प्राणी की जिम्मेदारी है और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि न केवल पर्यावरण सप्ताह पर, जो कि जुलाई में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलाया जाता है, इस पर, या विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर, उसी दिन हम वनों को ना लगाएं, बल्कि पेड़ पौधों का वृक्षारोपण जो है वो जीवन में सतत करते रहें। जहाँ हमें किसी को कोई गिफ्ट करना हो तो अपने जीवन में एक बदलाव लाएं कि औषधीय पौधे अथवा फलदार पौधे या छायादार पौधे, ऐसे पौधों को ही गिफ्ट करें, उनको लगवाने का प्रयास करें, उनकी देखभाल भी करें, जिससे कि धरती हमारी हरी भरी हो सके, पर्यावरण शुद्ध हो सके और हम लोग शुद्ध हवा में सांस ले सकें। धन्यवाद। जीवन संभव नहीं है और बिना जीव के वन भी संभव नहीं है। हर दोनों वन और वन हमको स्वच्छ हवा देते हैं, भोजन देते हैं, औषधि देते हैं और व्यवसाय के लिए, व्यावसायिक तथा घरों के लिए, इमारती और फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ भी उपलब्ध कराते हैं। एक तरह से तो वन जो होते हैं वो हमारे जीविका के साधन भी हैं। लेकिन सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम वनों को सुरक्षित रखें, इनको कम से कम काटें, पौधे लगाएं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे, शुद्ध हवा में सांस ले सकें और स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ रहने के लिए भोजन, हवा और शुद्ध वातावरण की सबकी ज़रूरत होती है। इसलिए क्योंकि आज जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, कृषि के लिए, आवास के लिए, व्यवसाय के लिए, औद्योगिकरण के लिए हम वनों को लगातार काटते तो जा रहे हैं, लेकिन निर्वनीकरण कर रहे हैं, परंतु एफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं। तो हमको रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, फिर से वनों को लगाना चाहिए।